प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। सदन में जो हुआ वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक राजनीतिक आईना था जिसमें सच, रणनीति और मजबूरी तीनों साफ दिखाई दे रही थी। करीब 11 दिन पहले राहुल गांधी ने संसद के भीतर जो चेतावनी दी थी, वही बात अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में स्वीकार करनी पड़ी। फर्क बस इतना है कि तब उसे अफवाह कहा गया था और आज उसे गंभीर स्थिति बताई जा रही है। अब जरा पीछे चलते हैं। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, तब सरकार और उसका पूरा इकोसिस्टम एक ही बात दोहरा रहा था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भारत के पास पर्याप्त तेल और गैस मौजूद है, कोई संकट नहीं आने वाला है। लेकिन उसी वक्त राहुल गांधी सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत पर इसके गंभीर असर पड़ सकते हैं। तब क्या हुआ? उनकी बात को हल्के में ले लिया गया, मजाक उड़ाया गया और यहाँ तक कहा गया कि विपक्ष देश में डर पैदा कर रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अगर जंग यूं ही चला तो इसके दुष्परिणाम होने तय हैं। पहले आप वीडियो देखिए दोनों के। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। थैंक यू स्पीकर सर। As everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. अब सवाल ये है कि जो बात 11 दिन पहले एक अफवाह थी, वही आज सरकारी चिंता कैसे बन गई? यही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्वीट भी बहुत कुछ कहता है। उसमें लिखा है कि भारत हर संभव जगह से तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के कई देशों से कच्चा तेल और एलपीजी के जहाज भारत पहुंच भी रहे हैं। मतलब साफ है, सप्लाई को लेकर दबाव है और सरकार उस दबाव को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अब जरा जमीन की हकीकत देखिए, लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े दिख रहे हैं, बाजार में चिंता है और आम आदमी के मन में सवाल है, क्या वाकई सब कंट्रोल में है? यही वो तस्वीर है जो राहुल गांधी ने पहले ही दिन दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बयान सामने आया, योग गुरु बाबा रामदेव का। रामदेव कहते हैं कि समझ नहीं आता कि मोदी जी ट्रंप के आगे बोल क्यों नहीं पाते हैं। अब ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये उस असहजता की ओर इशारा करता है जो भारत की विदेश नीति और वैश्विक दबाव के बीच कहीं न कहीं महसूस हो रही है। क्योंकि इस पूरे संकट की जड़ में मिडिल ईस्ट का तनाव और उस तनाव में अमेरिका की भूमिका बेहद है। जहां डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार सामने आता है, तो क्या भारत दबाव में है या सरकार स्थिति को संभालने की कोशिश में है लेकिन पूरी सच्चाई बताने से बच रही है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसे विपक्ष अपने हिसाब से गढ़ रहा है? लेकिन एक बात तो साफ है, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जब राहुल गांधी ने बात उठाई तब उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और जब वही बात प्रधानमंत्री ने कही तब वो राष्ट्रहित की चिंता बन गई। क्या सरकार ने हालात को कम करके आंका या फिर जनता को भरोसा दिलाने के चक्कर में सच्चाई को थोड़ा छिपाया गया? क्योंकि अगर संकट है तो उसे स्वीकार करना ही पहला समाधान होता है, और अगर संकट नहीं है तो फिर ये बयान क्यों आया? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस स्थिति की तुलना कोविड से भी कर दी है। उनका यह बयान भी सुनिए जरा। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण
दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। यानी ये सिर्फ एक अस्थायी समझ नहीं बल्कि इसके लंबे असर हो सकते हैं और यही बात राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष की चेतावनी सही थी या फिर ये कहा जाए कि सरकार ने वक्त रहते स्थिति को पहचान लिया